चेंज हुआ है पासवर्ड आपको क्या कल ये नहीं वाला तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपकी प्रोसीजर इनपुट पैरामीटर के साथ है तो आपको वो पैरामीटर एज अ आर्गुमेंट सप्लाई करने पड़ेंगे जब आप प्रोसीजर को कॉल करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये काम किया भी था। बेसिकली अगर मैं अपना मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करूं तो हमने एक प्रोसीजर बनाई थी, रिकवर फाइल एंड रिकनेक्ट डेटाबेस। ये हमारे पास प्रोसीजर थी, इंसर्ट यूजर्स नाम की प्रोसीजर थे। ये प्रोसीजर हमने कल बनाए थे, ठीक है। लेकिन जब इस प्रोसीजर को हम कॉल कर रहे थे, बेसिकली इस प्रोसीजर को हम कॉल कर रहे थे तो उस केस में कहाँ कॉल किया था हमने, गेट टीचर, इंसर्ट टीचर, नीचे से आते हैं कॉल किया होगा। ये प्रोसीजर हमने कॉल किया था। इस प्रोसीजर कॉल करते समय हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कीवर्ड लगाया और इंसर्ट व्हाट एवर टेबल नेम, सॉरी प्रोसीजर नेम, देन उसके पैरामीटर सप्लाई हमने करने पड़े थे, ठीक है। अगर आप डेटाबेस में केवल वर्क कर रहे हैं तो यहाँ से सप्लाई करेंगे, और अगर आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज आती हैं आपके टेक्स्ट बॉक्सेस से, ड्रॉप डाउन लिस्ट से, यानी कि फॉर्म से आती हैं। वो फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट या रेडियो बटन, चेक बॉक्स, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली ये इनपुट पैरामीटर की प्रोसीजर होती है। इसमें हम एज अ आर्गुमेंट इनपुट पैरामीटर सप्लाई करते हैं, और आप देखेंगे कल हमने जब बनाया था ये चीजें हमने एज इनपुट पैरामीटर यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो इनपुट पैरामीटर तो हमेशा हम करते आए हैं, हमेशा हमने यही देखा था। नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क होगा वो होगा विथ आउट पैरामीटर, ठीक है। आउट पैरामीटर पहले एक बार समझ लीजिएगा क्या मतलब उसका है, देन उसको यूज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्रोसीजर यूज करते हैं या बनाते हैं तो अपने प्रोसीजर से कुछ रिजल्ट रिटर्न कराते हैं। जैसे हमने यही प्रोसीजर जब बनाई थी, यहाँ पर हमने रिटर्न कराया था 0 और 1 फॉर इंसर्ट एंड नॉन इंसर्ट। अगर इंसर्ट हो गया तो 1, नहीं इंसर्ट होगा तो 0। तो यहाँ पर सिंगल रिजल्ट रिटर्न हो रहा था, ठीक है, सिंगल रिजल्ट रिटर्न हो रहा था। अगर आपको अपनी प्रोसीजर से मल्टीपल रिजल्ट रिटर्न कराने हो एट अ टाइम, एक साथ आपको मल्टीपल रिजल्ट चाहिए, तो उस केस में आप आउट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। आउट कीवर्ड इज जस्ट फॉर रिटर्न मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम द प्रोसीजर एट अ टाइम, ठीक है। किसी भी वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए, जैसे कि हम लोग C# में जब फंक्शन राइट करते हैं तो वहां पर भी एक आउट कीवर्ड के साथ यूज होता है, वैसे ही डेटाबेस में भी यूज होता है विथ आउट कीवर्ड। जब आपकी प्रोसीजर से आपको कोई वैल्यू रिटर्न करानी हो तो आउट कीवर्ड आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आउट कीवर्ड हमारे पास ये प्रोसीजर है। इसी प्रोसीजर में अगर हम लगाना चाहें, और लगाना चाहें क्या, हम ये जानना चाहें, सपोज करिए कि बेसिकली जो प्रोसीजर जो एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हुआ है उसकी करंट आईडी क्या है। जस्ट फॉर सपोज करो यहाँ पर ये आईडी हमने क्या रखा है, ऑटो इंक्रीमेंट रख दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल है, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, इंसर्ट हो रही है, लेकिन मैं एक ऐसा टेबल बनाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। एक टेबल बनाते हैं जिसमें आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं, आइडेंटिटी सेट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट, सॉरी पहले यूज कर लेंगे डेटाबेस को। किसी डेटाबेस पे काम करते हैं, MyDB पे कर लेते हैं। MyDB एक्टिवेट करिए, MyDB एक्टिवेट हो गया, और उसके बाद फिर टेबल देख लेते हैं, टेबल हमारे पास कितनी है। यहाँ पे बहुत सारी वैसे बनी हुई हैं, लेकिन ये टेबल में बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, लेट्स EMP न्यू नाम की टेबल हमने बनाई थी, एंड देन कॉलम स्पेसिफाई किया हमने इसमें, लेट्स ID INT, एंड सेट किया इसको मैंने प्राइमरी की, एंड
एंड देन सेट कर दिया आइडेंटिटी, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट डाल दिया मैंने, ठीक है। और लेट्स शीट मैंने डाल दिया यहाँ पर लेट्स 100 each टाइम 1 इंक्रीमेंट। देन मैंने यहाँ पर डाल दिया नेम 100, मतलब स्टार्टिंग होगा उसका 100 से और हर बार एक इंक्रीमेंट करेगा, 101, 102, 103, 104, 105 वटेवर, जैसे फॉर्म नंबर होता है, ये फॉर्म नंबर से आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद एक फॉर्म आपका जैसे एक्सप्रेशन होता जाता है फॉर्म बढ़ता चला जाता है, सेम चीज़ यहाँ पर। नेम वेयर कैर 100, लेट्स मोबाइल वेयर कैर, कुछ ये कॉलम मैंने बनाए, केवल 3 कॉलम बनाए हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बनाऊंगा। एक्सक्लूड कर लिया हमने, टेबल हमारी बन गई। टेबल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें sp अंडरस्कोर हेल्प एंड लेट्स emp। अगर आप देखते हैं टेबल का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका। तो कॉलम 3 है, आईडी नेम और मोबाइल 3 कॉलम है, लेंथ आईडी की 4 है, प्रेसिडेंस का 4 है, 0 स्केल वटेवर, और यहाँ पर आइडेंटिटी सेट है आईडी, स्पीड इसकी 100 है, इंक्रीमेंट किसका इतना होगा 1 होगा, मतलब 100 से सीड इसका है शुरुआत होगी, हर टाइम 101, 102 एक एक करके वो इंक्रीज होगा जैसे आप इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। बाकी प्राइमरी की वगैरह जो है वो उसने दिया ही दिया है फिलहाल के लिए। चलिए इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट mp_new, लेट्स कॉलम स्पेसिफाई, तो आईडी देना नहीं है, नेम और मोबाइल ये 2 कॉलम वैल्यू देनी है, लेट्स वैल्यूज अनिल, लेट्स मोबाइल नंबर वटेवर, ठीक है। लेट्स इंसर्ट करें, आप देख रहे हैं 1 रो अफेक्टेड, और यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं जस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वटेवर emp नेम, तो आप देखेंगे यहाँ पर आईडी हमने इंसर्ट नहीं की, उसके बावजूद भी आईडी जो है ऑटोमेटिक क्या हुआ है 100 बढ़ गई है, नेम वटेवर, मोबाइल नंबर वटेवर, ठीक है। एंड लेट्स अनदर रिकॉर्ड राहुल, लेट्स इंसर्ट सेलेक्ट, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक 101 हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपके रिकॉर्ड्स जैसे आप इंसर्ट करते जाएंगे इसका ऑटो इंक्रीमेंट बढ़ता चला जाएगा और ये सारा काम होता चला जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें हम डाटा इंसर्ट करने के लिए एक प्रोसीजर राइट करते हैं। मैं चाहता हूँ प्रोसीजर, इसको अब प्रोसीजर के थ्रू करना चाहता हूँ। लेट्स क्रिएट क्रॉस, लेट्स इंसर्ट अंडरस्कोर न्यू, लेट्स पैरामीटर ऐड नेम varchar, it में 100 कैरेक्टर, ऐड लेट्स मोबाइल varchar, it में 12 कैरेक्टर, as begin एंड योर इंसर्ट क्वेरी हो गई यहाँ पर आपकी, और यहाँ पर आपके पैरामीटर पास हो गए, ऐड नेम, ऐड मोबाइल एंड देन, ठीक है। और प्रोसीजर को क्रिएट कर लीजिए, एग्जीक्यूट, प्रोसीजर बन गई। अब इसको कॉल करिए exec, लेट्स इंसर्ट न्यू emp, पैरामीटर अप्लाई करिए इसके, लेट्स अमित कॉमा मोबाइल नंबर वटेवर, एग्जीक्यूट कराएं, 1 रो अफेक्टेड है। और अगर आप सेलेक्ट करते हैं जस्ट फिर से स्टार्ट फ्रॉम इट्स emp न्यू, ये डेटा आपका प्रॉपरली इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। चलो अभी जो प्रोसीजर हमने बनाई है इसमें हमने क्या लगाया है, केवल इनपुट पैरामीटर लगाया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हो उसकी आईडी रिटर्न हो, किस आईडी के साथ एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हुआ है, किस आईडी के साथ एम्प्लॉय रजिस्टर हुआ है, ठीक है।
तो अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ तो सिंपली मैं एक पैरामीटर ले सकता हूँ, जस्ट आउट पैरामीटर, जिसमें मैं उसकी आईडी को वहाँ से रिटर्न करा सकता हूँ। ठीक है, पहले तो आपको बताएं हम आईडी कैसे रिटर्न कराते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं स्कोप आइडेंटिटी। ये फंक्शन होता है और इसको हम कैपिटल में राइट करते हैं। मिस्टेक है, let's एक बार इस प्रोसीजर को अल्टर कर लीजिए। स्कोप आइडेंटिटी से करते क्या हैं हम, एक बार आपको मैं कर लेते हैं। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, और सिंपली अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, लेट्स सुमित व्हाटएवर, एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे यहाँ क्या रिटर्न हो रहा है 103। 103 क्या है, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की आईडी है। बेसिकली स्कोप आइडेंटिटी क्या करता है, एक फंक्शन है जो लास्ट इंसर्टेड प्राइमरी की को रिटर्न करता है। और यहाँ पर 103 क्या है, अभी अभी इंसर्ट हुई आपकी प्राइमरी की है, जो लास्ट टाइम आपने इंसर्ट की, मतलब जब आपने सुमित को रजिस्टर किया तो उसके लिए जो जनरेट हुई 103 आईडी है वो उसकी वैल्यू है। यानी कि स्कोप आइडेंटिटी यही वैल्यू को रिटर्न करता है, एक्सेस करता है। अगर आप देखेंगे तो सुमित के लिए जो आईडी आइडेंटिफाई हुई है, दी गई है 103 है। रिटर्न लिखा हुआ एक्चुअल में एलियास नेम है, नथिंग बट एलियास नेम, कुछ भी दे सकते हो आप, डजंट मैटर। वो कॉलम का नेम डिस्प्ले कराने के लिए दिया मैंने, अदरवाइज कोई जरूरत उसकी नहीं है। ठीक है, प्राइमरी की कोई रिटर्न करेगा, प्राइमरी की प्लस आइडेंटिटी, केवल ये आइडेंटिटी के साथ आप काम कर रहे हैं। स्कोप आइडेंटिटी का मतलब है कि जो आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है, वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती है डेटाबेस में, वो यूजर नहीं डालता है। और अगर यूजर को वो वैल्यू चाहिए जो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रही है तो केवल स्कोप आइडेंटिटी के थ्रू इसे रिटर्न करा सकता है। हाँ, इसके थ्रू अगर आप कुछ और रिटर्न कराना चाहो तो करा सकते हो, जैसे किस नाम से, किस डेट पर, किस टाइम पर एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हुआ है, वट एवर एज यू विश कर सकते हो आप। ये देखो अभी बनाया टेबल मैंने, आईडी को प्राइमरी की लगाया, आइडेंटिटी लगाया, क्या लगाया मैंने, यही तो लगाया था। प्राइमरी की वो होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी जो ऑटो इंक्रीमेंट होता है उसी को रिटर्न करता है हमेशा। ठीक है, तो अब अगर आप पास स्कोप आइडेंटिटी जैसा फंक्शन मिल गया है तो कभी कभी होता है जब आप कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो आपको मैसेज आता है कि एम्प्लॉय या यू आर रजिस्टर्ड विद दिस आईडी, दिस नेम, दिस डेट, वट एवर, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन करके आता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लास्ट इंसर्टेड डेटा की होती है जो स्कोप आइडेंटिटी के थ्रू गेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने आईडी रिटर्न कराया, ठीक है, आईडी किया, अब मुझे चाहिए आईडी और नेम दोनों रिटर्न कराना है उसका, कि एम्प्लॉय, पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस नेम के साथ, नेम उसका क्या है, या डेट भी अगर उसने किया तो मान लो डेट के साथ में चाहता हूँ कि किस डेट के साथ उसने रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेटाबेस में जब आप डेटा इंसर्ट कराते हैं तो वहाँ पर उसका डेट टाइम स्टोर करा लीजिए एक टेबल में। ठीक है, और उस डेट को भी रिटर्न करा सकते हैं आप। तो कैसे करते हैं कंप्लीटली, चलिए इसको करके देखते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को अल्टर करना पड़ेगा, थोड़ा सा अल्टर टेबल, लेट्स एमपी अंडरस्कोर, एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा इसमें, ऐड, तो मैंने कहा मान लीजिए डेट
टाइम एंड डेट टाइम लिया, डेट टाइम, इसका डेटा टाइप हमने दे दिया, चाहे तो आप वर्कर दे सकते हैं या डेट टाइम भी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर डेट टाइम दे दिया, ठीक है, डेटा टाइप इसका डेट टाइम दे दिया और इसको मैंने अल्टर करके एग्जीक्यूट करा दिया। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम और ऐड हो गया है, डेट टाइम अभी फिलहाल के नल है। अब मैं चाहता हूँ कि जब एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होगा यहाँ पर उसकी जो अगली वैल्यू होगी डेट होगी, लेट्स डेट टाइम, डेट टाइम गया, ठीक है, डेट टाइम में मैंने शायद डेट अंडरस्कोर टाइम लगाया है, डेट टाइम एंड देन लास्ट वैल्यू। यहाँ पर एक फंक्शन होता है गेट डेट, इट्स अ फंक्शन टू गेट द करंट डेट ऑफ सिस्टम। जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं ये डेट क्या करेगा, आपका करंट सिस्टम का डेट टाइम रिटर्न करेगा और ले जाकर के डेट टाइम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देगा। और सिंपली इस प्रोसीजर को फिर से आप एक बार क्या करें, अल्टर कर लें। तो अल्टर करें, प्रोसीजर आपकी तैयार हो गई। अब फिर से कोई एम्प्लॉय रजिस्टर करने का प्रयास करें, लेट्स राजीव, एक नया डाटा है, ठीक है, मोबाइल नंबर को चेंज कर दीजिए और इंसर्ट कराएंगे आप। जैसे ही तो डाटा आपका इंसर्ट हो गया, 104 रिटर्न होगा। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वट एवर 104 राजीव मोबाइल नंबर एंड डेट विथ टाइम, ठीक है। तो डेट टाइम भी सिस्टम का मिल गया करेंटली, इसने किस डेट पे किस टाइम पे डाटा रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है सिंपली इस डेट टाइम को भी रिटर्न कराना है, डेट टाइम को भी रिटर्न कराना है और रिटर्न करा के उसे आपको यूज करना है। अब चलिए देखते हैं कैसे रिटर्न करा पाएंगे आप इसे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पर आईट, लेट्स आईडी आईट, एक वेरिएबल लिया मैंने इंटीजर टाइप का आईडी, प्रोसीजर तो सबको समझ में आ रही ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई डाउट होगा बीच में किसी को पूछ ले, क्योंकि ये प्रोसीजर मैं बता चुका, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं नई चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे पैरामीटर की लिस्ट में आपने मेथड डाल दिया सर, ये थोड़ा अजीब लग रहा है जो है ना, @name @mobile get date। हाँ सर यहाँ तो पैरामीटर होते हैं ना, आपने मेथड रख दिया हमारा। कहाँ ये गेट डेट मेथड, हाँ तो ये एक्चुअल में एक फंक्शन है और फंक्शन क्या रिटर्न करता है, डेट रिटर्न करता है। तो वहाँ पर जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो डेट आएगी, फंक्शन में देखिए वैल्यू उसकी, देखिए क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो, कोई तरह का पैरामीटर हुआ जो वैल्यू पैरामीटर हो गया, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू ना, जो वैल्यू आई उसकी वो उसकी पैरामीटर वैल्यू हो गई। @id बेसिकली मैं इंटीजर, पहले क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे ही क्या होगा, एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होगा, हम पहले उसकी स्कोप आइडेंटिटी थ्रू उसकी आईडी गेट करेंगे, उस आईडी के बेस पर उसका नेम और उसका रजिस्ट्रेशन टाइम डेट दोनों गेट कर लेंगे और दोनों को रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। तो सिंपली करेंगे कैसे, यहाँ पर आईडी ले लिया मैंने और मैंने बोला यहाँ पर @id इज इक्वल टू स्कोप आइडेंटिटी रिटर्न करा दीजिए यहाँ से, ठीक है। एंड देन आप करेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा नेम कॉमा डेट अंडरस्कोर टाइम फ्रॉम वट एवर टेबल नेम अंडरस्कोर न्यू वेयर id इज इक्वल टू id, ठीक है, ये हो गया। तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नेम डेट टाइम दो चीजें मिल गई, ठीक है। तो दो रिटर्न हो जाएगा आपको पर्टिकुलर इस आईडी पर, ठीक है। तो नेम बेसिकली आप एलियास दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर नेम एज लेट्स से एम्प्लॉई नेम एंड डेट टाइम एज रजिस्टर्ड व्हाटएवर, ठीक है। और सिंपली एक बार इसको हम
फिर से अल्टर कर लें, फिर से अल्टर कर लें, फिर से प्रोसीजर बनी और फिर से प्रोसीजर को कॉल करें यहाँ पर एक दूसरा नाम के साथ संजीव लेट्स 78 एग्जीक्यूट करें इसे आप और सॉरी आईडी यहाँ पर आपने पैरामीटर लिया हुआ है तो आपने एक गलत काम किया। हमने आईडी हमने यहाँ पर पैरामीटर जो ले लिया यहाँ पर हमें इसे नहीं लेना चाहिए था, इसको हमें लेना चाहिए था यहाँ पे लोकल पैरामीटर होगा क्योंकि इसमें सप्लाई नहीं करना है, ये ऑटो जनरेटेड है ये। तो बस इतने के साथ ही अल्टर करना है आपको और यहाँ पर लगा देना है डिक्लेयर कीवर्ड। एग्जीक्यूट करें, ऊपर भी डिक्लेयर नहीं किया है सर, ऊपर भी तो डिक्लेयर नहीं कॉमा लग गया है ना, ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है, सेमीकोलन कॉमा मिस्टेक हो गया फिर हो गया। फिर से एग्जीक्यूट करें और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये मिल रहा है एम्प्लॉय नेम संजीव जो रजिस्टर्ड हुआ है और उसका डेट टाइम रजिस्टर्ड डेट क्या है वो डेट टाइम से रिटर्न किया है। ठीक है, इस तरह से जब आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या पर्टिकुलर यूजर को रजिस्टर्ड करते हैं तो उससे कुछ वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं और उसे रिटर्न करा के अपने हिसाब से जहाँ यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। आप अल्टर कर रहे हैं बार-बार फॉर्मेट कर देंगे, अल्टर कर रहे हैं मॉडिफाई करने के लिए। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मॉडिफाई करना होता है तो अल्टर करना पड़ता है। प्रोसीजर हमारे पास एक बार बन गई, अब उसमें कुछ भी चेंजेस करनी होगी अल्टर ही करेंगे, अल्टर से ही मॉडिफाई कर पाएंगे। आपसे टेबल हो, प्रोसीजर हो, व्यू हो, फंक्शन हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, जब मॉडिफाई करने की बात आएगी तो आप अल्टर कमांड यूज करेंगे। सर ये रिटर्न आपने वहाँ पर एक जगह इलियास नेम जो कर रहे हो, अगर इसको ना लिखे हम तो उसको तो सर पड़ेगा कहाँ पे ये एज इलियास नेम नीचे रिटर्न रिटर्न कहाँ लिखा था मैंने? अभी तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, पहले लिखा था अभी हटा दिया मैंने उसको। वो केवल ये कॉलम नेम देने के लिए है, ये कॉलम नेम आ रहा है ना। अगर आप नहीं लगाएंगे इलियास को तो नहीं आएगा, लगाएंगे तो आएगा, डजंट मैटर। वैसे पता नहीं चलेगा क्या आ रहा है वैल्यू में, पर कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग लगा देते हैं इसको, ओके मैटर नहीं है इसका। सर यहाँ जो आउटपुट पैरामीटर है वो क्या है, गेट डेट है? अभी आउटपुट पैरामीटर यूज नहीं किया मैंने, अभी मैं नॉर्मल केवल आपको लोगों बता रहा हूँ कैसे आप करते हो। लेकिन मल्टीपल वैल्यू तो आ ही रही है ना रिटर्न होने में। बिल्कुल आ रही है आउटपुट, एक्चुअल में ये मल्टीपल वैल्यू जो है सेलेक्ट के थ्रू आ रही है, गेट सेट मेथड ये सेलेक्ट के थ्रू ये प्रिंट कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न करना अलग चीज़ है और प्रिंट करना अलग चीज़ है। जैसे फंक्शन के अंदर कोई चीज़ को डॉट लाइन लगा कर प्रिंट करा दे आप तो प्रिंट करेगा ना वो रिजल्ट, लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है वो। ठीक है, वो चीज़ अलग है। हाँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। ये आपकी प्रोसीजर हो गई। देखो प्रोसीजर को, कुछ डाउट अगर कुछ होता है पूछ सकता है पहले एक बार, फिर आगे बात करेंगे। वेरिएबल जो होते हैं पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर के तौर पर पास किए जाते हैं। जैसे अभी हमने लोकल वेरिएबल बनाया है गेट आईडी, जब हम इसको वहाँ पर तो वहाँ पर हमें अगर ग्लोबल में डाल देंगे तो सब एज अ जो
फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर होता है, ये फॉर्मल पैरामीटर तरह ट्रीट करने लगेगा। तब आपको जब प्रोसीजर कॉल करेंगे तब उसे इनपुट करना पड़ेगा, लोकल को इनपुट नहीं करना पड़ता है एट रन टाइम। ऐसा नहीं हो सकता जैसे मान लीजिए 5 पैरामीटर हमने दे रखे हैं और हम सप्लाई कर रहे हैं केवल 2 की वैल्यू, तो एरर आ सकती है। बिल्कुल आएगी, सप्लाई करना पड़ेगा, नल सप्लाई का तो अलग मैटर है, लेकिन करना पड़ेगा। सेम रूल सी शार्प के हैं, जो वहाँ चलते हुए रूल यहाँ भी चलेंगे। नहीं, वहाँ मेथड होती है, तो नीचे कॉल करने का केवल मैंने कॉल किया हुआ है, बस ये अल्टर कॉल किया, बस ये सब बेसिक काम किया हुआ है। एसपी चल रहा है इस समय 2 बजे से, शुरुआत से चल रहा है, मतलब 3-4 क्लास, 4-5 क्लास हुई। गुड स्टेप बता रहा था। सर मैंने कल फोन करके कह दिया था, कल को परसों ट्रेन में बैठ तो कि मैं नहीं आऊँगा। सर कल के अचानक से आ गया, मैडम को बताया नहीं कि मैं अभी पढ़ने आया। मैडम को कहा सर, उन्होंने पूछा क्यों नहीं होगे, मैंने कहा कि मुझे वहाँ का हवा पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और सर सही से सर वहाँ घर पे सर इतना अच्छा मौसम वो तो अल्टर करने का काम है, बस डेट कॉलम ऐड किया मैंने उसमें। घर को कंपेयर करोगे दिल्ली से नहीं रह पाओगे, घर को कंपेयर मत करो, ठंडी वादियों से हो ठंडे ठंडे मौसम से। एक लड़का आता था कश्मीर से, कश्मीरी था वो, गर्मियों में उसकी इतनी हालत खराब होती थी, टेंशन में आ जाता था एकदम, भाग गया गर्मी आई भाग गया, बोला सर मैं गर्मी तक नहीं आ पाऊंगा। हो गया टेबल, तो यहाँ से क्रिएट करने का काम किया, यही से सारा कोड स्टार्ट हुआ है हमारा। सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? देखो अभी इसमें प्रॉब्लम, इस प्रोसीजर में प्रॉब्लम अगर आप लोग समझें, 1 मिनट सोचिए समझिए और प्रोसीजर में प्रॉब्लम बताइए मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी हमने कोई आउट कीवर्ड, मैं केवल आउट कीवर्ड समझाने के लिए मैंने इतना सारा कुछ किया है, आउट कीवर्ड की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों यूज़ करते हैं आउट कीवर्ड। बिना आउट कीवर्ड के भी तो हम कुछ रिटर्न करा पा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, मेन पॉइंट ये है कि वैल्यू इसमें प्रिंट कर दे रहा है और रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर उस नेम को, उस डेट को हम कहीं स्टोर करके और कभी यूज़ करने का प्रयास करें कि उसे हम स्टोर कर लें और बाद में कहीं यूज़ करेंगे, ये पॉसिबल ही हम नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं रहा है, ये वैल्यू केवल प्रिंट कर रहा है। सेलेक्ट से केवल वैल्यू प्रिंट हो जाती है बस आपकी। तो पॉसिबली ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नहीं है कि आप इस वैल्यू को कहीं स्टोर करके कभी यूज़ कर पाएँ एट कॉलिंग, आफ्टर कॉलिंग, प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कराने के बाद या कॉल करने के बाद। किसी भी वेरिएबल में जब कॉल करते हैं अपने एप्लीकेशन से, तो उसे हम अपने किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके उसे कहीं भी किसी फंक्शन में, किसी प्रोसीजर में या कहीं सप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रिकॉर्ड में 8-10 वैल्यूज हैं, तो कैसे स्टोर होगा? किसी और टेबल में स्टोर करेंगे या अलग-अलग वैल्यू? जितने आप आउट कीवर्ड से रिटर्न कराओगे उतने अपने हिसाब से अलग-अलग वेरिएबल स्टोर करा लोगे आप, या किसी क्लास में स्टोर करा लोगे।
क्लास सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है, क्लास स्टोर करा लो प्रॉपर्टी बना करके उसमें सेट कर करके। जैसे मान लीजिए हमने किसी यूजर को रजिस्टर कराया, रजिस्टर कराने के बाद उसकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको हम होल्ड करके रख लेते हैं, तो फिर उसको आगे फर्दर किसी और पर्पज पे यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं, लगाते हैं। इसीलिए आउट कीवर्ड हम यूज करें। चलो फिलहाल इसको अब आउट कीवर्ड के थ्रू करते हैं और दिखाते हैं आपको आउट कीवर्ड में क्या मोटिव होता है, क्या मतलब होता है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर आउट कीवर्ड के थ्रू अगर इसे करना चाहते हैं तो फिर से इस प्रोसीजर को हम अल्टर करेंगे, फिर से मॉडिफाई करेंगे और मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं केवल आईडी को आउट करना चाहता हूँ, बस आउट करना चाहता हूँ, उसे प्रिंट नहीं कराएंगे, केवल आउट करेंगे। ठीक है, तो आउट करने का तरीका आपके पास होता है, लोकल वेरिएबल हटा दीजिए। अब यहाँ डिक्लेयर करिए ग्लोबल वेरिएबल एक @id int और यहाँ पर लगाएंगे आप आउट। ठीक है, आउट कीवर्ड लगाएंगे आउट कराने के लिए और यहाँ पर बेसिकली @id इक्वल आपने किया स्कोप आइडेंटिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आप इस प्रोसीजर को जब क्रिएट करेंगे, प्रोसीजर बनेगी, जब आपसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो अभी एग्जीक्यूट होगी। मान लीजिए यहाँ पर कुछ नाम दिया आपने और एग्जीक्यूट कराया तभी एरर आएगी और बोल रहा है कि प्रोसीजर और फंक्शन रिटर्न न्यू एक्सेप्ट पैरामीटर आईडी विच इज नॉट सप्लाइड। ठीक है, और अगर आप इस प्रोसीजर को यहाँ से एग्जीक्यूट करें, अपनी प्रोग्रामेबिलिटी से चलें स्टोर प्रोसीजर से और यहाँ पर इंसर्ट न्यू EMP पे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट प्रोसीजर करें, तो यहाँ पर आपको ग्राफिकल मोड में समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर है नेम, देखिए आउट पैरामीटर का कॉलम बन के आ रहा है। आउट पैरामीटर नेम नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन ID INT यस है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो इनपुट पैरामीटर है वो वैल्यू को रिसीव करेंगे, जो आउट पैरामीटर है वैल्यू को रिटर्न कराएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल के थ्रू आपको वैल्यू रिसीव करनी है और रिसीव करके आपको उसे फ्यूचर में यूज करना हो यूज कर सकते हो। ये आप कैसे करोगे क्वेरी में, आइए देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर लेट्स यूजर अंडरस्कोर ID इट्स INT। ठीक है, एंड लेट्स कॉमा एंड आपका वेरिएबल हो जाएगा @user ID आउट। ठीक है, तो बेसिकली आप कॉल करेंगे तो सक्सेसफुली ये हो जाएगा, काम करेगा, आउट करेगा। लेकिन जब ये यूजर ID आपका आ जाएगा आउट, मतलब आउट करेगा यूजर ID में आपकी ID आ जाएगी, तब इसे आपको यूज करना पड़ेगा। लेट्स प्रिंट कर देते हैं इसको हम सिंपली प्रिंट @user ID। ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट करा दें। आप देख सकते हैं कह रहा है 1 रो अफेक्टेड और यहाँ पर दे रहा है 106। 106 क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, मतलब ये आ रहा है @user ID के थ्रू, इसके थ्रू आ रहा है। मतलब आपकी यूजर ID वहां से रिटर्न होकर के आई है, आपकी एक वेरिएबल में स्टोर हो गई है, आप इसे एप्लीकेशन में जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। जबकि ये काम पॉसिबली आप नॉर्मल तरीके से सेलेक्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि सेलेक्ट केवल प्रिंट करके छोड़ देता है, रिटर्न नहीं कराता है कि आप उसे रिसीव करके यूज कर पाओ। लेकिन आउट से उस वैल्यू को रिसीव करके आप यूज कर सकते हो लेटर, बाद में कभी भी। कब तक रहेगा ये वैल्यू उसके अंदर? वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपने एप्लीकेशन में कहाँ स्टोर करते हो। एप्लीकेशन में जब तक लाइव रहेगा तब तक रहेगा वो, जब तक आपके क्लास का मेंबर लाइव रहेगा तब तक रहेगा वो। जैसे बहुत सारे प्रोसीजर बने हुए हैं, एक प्रोसीजर कॉल होके फिर वो बंद हो गया, दूसरा प्रोसीजर कॉल नहीं, ये आप कहाँ, जैसे अगर आप डेटाबेस से करते हो तो डेटाबेस की जो मेमोरी होती है कर्सर मेमोरी होती है, जो इसको मैनेज करता है। तो कर्सर मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी है? डेटाबेस की मेमोरी को कर्सर मेमोरी बोलते हैं। जब मेमोरी मैनेजमेंट होता है डेटाबेस में, कर्सर के थ्रू होता है, कस्टमाइज मेमोरी मैनेज करते हैं। तो जो यहाँ पर रिजल्ट अभी आ रहा है हमें, ये कर्सर मेमोरी से आता है। ठीक है, तो ये जो कर्सर मेमोरी होती है, ये जब आप एक रिजल्ट, जैसे आपने एक चीज एग्जीक्यूट कराई, उसके बाद जैसे दूसरा एग्जीक्यूट कराएंगे आप, तो पहला वाला जो होगा ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर वो आउट पैरामीटर की वैल्यू गई कहाँ?
डिस्ट्रॉय हो गई वो, फिर से जब कॉल करेंगे फिर से आएगी। अब आउट पैरामीटर बनाने का मतलब है मेरा मुझे डेटाबेस से थोड़ी यूज करना है इसे हम किसी एप्लीकेशन में यूज करेंगे ना, तो वहां पर एप्लीकेशन में से गेट कर लेंगे एक वेरिएबल में, एक क्लास में, एक प्रॉपर्टी में सेट कर लेंगे और उस प्रॉपर्टी को हम जहां चाहेंगे वहां सप्लाई करेंगे। अब वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, परमानेंट रखना चाहते हैं तो मैं ले जाकर किसी एक्सटर्नल फाइल में, डेटाबेस में या कहीं और स्टोर कर देता हूँ। टेम्परेरी रखना है तो उठाया, यूज किया, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। वैल्यू आपको रिसीव हो गई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज करना चाहते हो, टेम्परेरी यूज करना चाहते हो, परमानेंट रखना चाहते हो, कैसे चाहते हो। XML में कैसे वैल्यू स्टोर हो जाएगी? XML फाइल होती है जिसमें डेटा एक्सपोर्ट किया जाता है, डेटा लैंग्वेज के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है XML में, जेसन में, डेटाबेस में, आपकी मर्जी, आप जहाँ एक्सपोर्ट करना चाहो उसे। कर्सर में मतलब क्या खासियत है उसकी? कर्सर में कुछ खासियत नहीं है, जैसे हम लोग रैम यूज करते हैं कंप्यूटर में अपने आउटपुट को शो करने के लिए, जो हमारी चीजें विजिबल हैं, जो दिख रही है, रैम पर ही तो होती हैं, रैम से ही तो प्रोसेस होता है। वैसे जो डेटाबेस अपने लिए मेमोरी यूज करता है अपने प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, वो कर्सर मेमोरी होती है। डेटाबेस की जो प्रोसेस मैनेज होती हैं वो कर्सर मेमोरी मैनेज होती हैं, और जो DBA होता है उसी कर्सर मेमोरी को मैनेज करता है। जो डेटाबेस में जैसे अब बेबी क्या होता है, कभी कभी डेटाबेस आपका हैवी हो जाता है, यूजर बहुत ज़्यादा आ गए एक साथ, मान लीजिए एप्लीकेशन पे 10,000 रजिस्ट्रेशन एक साथ हो रहा है, 10,000 डाटा एक साथ इंसर्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ कभी कभी मेमोरी मैनेज करना पड़ता है, तो DBA मैनेज करता है उस चीज़ को। मेमोरी लो होती है तो बेसिकली कभी रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, साइट आपकी, डेटाबेस आपका स्लो हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता है, बहुत सारा केस आता है एप्लीकेशन पे, तो उसके लिए DBA मैनेज करता है इसी कर्सर मेमोरी को। देख सकते हैं कर्सर मेमोरी यहाँ भी? नहीं, देख नहीं सकते, मैनेज कर सकते हैं। उसका स्टेटस कुछ तो देख सकते हैं ना, स्टेटस कितना क्या है, चल रहा है उसका क्या है? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, बेसिकली DBA देखेगा, उसके लिए बहुत अच्छे खासे कमांड होते हैं। कमांड होती है, अब DBA लेवल की चीज़ होती है वो। कर्सर जो हो गया, कर्सर इंडेक्स, ये सब DBA का पार्ट है। सर ये था हमारे कोर्स में लेकिन मैंने छोड़ दिया था, ये सोच के कि कठिन होगा। बहुत अच्छी चीज़ है। चलो फिलहाल के लिए अभी आउट कीवर्ड किसको नहीं समझ में आया, जिसको ना समझ में आया वो पूछ सकता है फिर से, आउट कीवर्ड से क्या फ़ायदा है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ करना तो बहुत आसान है, बस फ़ायदे समझ में आने चाहिए आपको। कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक, तो प्रोसीजर की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, और इसके बाद फिर हम लोग अब, अच्छा अल्टर दिखा दो, अल्टर यही किया मैंने, इसके ऊपर कुछ नहीं है भाई, इसके ऊपर तो पुराना कोड है यही इतना, और इसके ऊपर जाओगे तो कल का कोड मिलेगा, ये कल का कोड है। नीचे करेंगे तो कल का आएगा, नीचे भी कल का है, नहीं कल का आएगा, नहीं कल का नीचे भी है, रखा हुआ है। ऊपर करेंगे तो कल का आएगा, नीचे करेंगे इसमें और TSQL में डिफरेंस क्या होगा? ये TSQL ही है, आप जो पढ़ रहे हो ना TSQL है, वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ये SQL में केवल क्वेरी होती है, वेरिएबल डिक्लेयर करना, कंडीशन लगाना, लूप लगाना, ये सारा काम TSQL का पार्ट होता है। सर TSQL में भी तो मेथड होंगे, उसमें भी आउट पैरामीटर होंगे, वही चीज़ है ना ये, TSQL ही तो पढ़ रहे हैं। लिखने का तरीका उसका इसका अलग। एक और चीज़ होती है NoSQL, उसमें क्या होता है? वो और प्रोग्रामेटिकली है, और ज़्यादा प्रोग्रामिंग लॉजिक उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। TLS का भी कर सकते हैं। वो ओरेकल के लिए यही चीज़ होती है, लेकिन ओरेकल का यूज होती है। SQL सर्वर में TSQL चलता है, ओरेकल में TLSQL चलता है। प्रोजेक्ट बनाने का काम किसका है? DBA का या प्रोग्रामर का? जो प्रोग्रामर का है, जो भी डेवलपर होते हैं। डेवलपमेंट करता है, DBA नहीं बनाता है सर। DBA का कुछ पार्ट पे मेन काम होता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट का उसका काम होता है, इंडेक्सेस मैनेजमेंट काम होता है, डेटाबेस सिक्योरिटी काम होता है उसका, जॉब मैनेजमेंट होता है, वो सब पार्ट को देखता है। ये सब एप्लीकेशन लेवल का है।
फंक्शन, ठीक है। जैसे डीजीए की जो पोस्ट निकलती है ना, उसमें लिखा रहता है एसक्यूएल ट्यूनिंग करना और एसक्यूएल में क्वेरी एक्सपर्ट होना चाहिए। वही सारी चीजें। तो क्या होता है ना, जो प्रोग्रामर गलती करता है उस गलती को सुधारता है डीबीए। उसमें लिखा रहता है एसक्यूएल प्रोसीजर ट्यूनिंग। प्रोसीजर ट्यूनिंग मतलब क्या होगा? प्रोसीजर राइट करते वक्त बहुत सारी कंडीशन के तरीके गलत हो जाते हैं आपके। क्या हो गया? एरर आ रहा है। क्या बनाया? प्रोसीजर बनी है? प्रोसीजर बनाई कहाँ? डेट टाइम कॉलम लिया आपने? डेटाबेस को MyDB यूज कर रहे हो? कंफर्टेबल है? EMP न्यू यहाँ पर कॉलम 3 ही है, डेट टाइम कॉलम है ही नहीं। पहले एक क्वेरी एग्जीक्यूट कराओगे ना मेरे भाई। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराओगे जब आप, तो आपका कॉलम बनेगा और आप प्रोसीजर आपकी बन जानी चाहिए। और अल्टर क्यों होगी? ये तो क्रिएट होगी ना, अभी बनी नहीं है तो क्रिएट करेंगे ना आप भाई। जब पहली बार बनाएंगे तो क्रिएट करेंगे, जब बन जाएगी तो उसे मॉडिफाई करेंगे। अभी आप बना रहे हो ना पहली बार, तो क्रिएट कीवर्ड लगाओगे ना। इतना तो दिमाग होना चाहिए आपके पास। और टेबल आपका बना है, अभी कॉलम्स में डेटा नहीं आ गया। चेक करें अगर हम इतने नीचे नहीं आ रहा है। डेट ये मिस्टेक वहाँ है, आपने लगा दिया न्यू यहाँ पर क्या गलत होता है स्कोप आइडेंटिटी इक्वल करेंगे ना। ये राइट क्लिक करोगे, ऐड कनेक्शन कर लो, इसको सर्वर ले लो, कनेक्ट कर लो। यहाँ पर सर्वर नेम देना है आपको। सर्वर नेम एक में दे दो, चाहे इसको कॉपी कर लो, उसका सर्वर नेम कॉपी कर लो। सर्वर नेम तो वही है। कल चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंक्शन के बारे में। क्या हल्ला करते हैं यार? सीसीटीवी लगा हुआ है, उसका भी भाई देखो देखो, औरतों जैसे पूरे गुड़ हैं इनके, एकदम औरतों जैसे हैं। थोड़ा सा मौका देखा नहीं, चालू स्टार्ट कर देते हैं। आजकल वही टॉप कर रहे हैं सर। क्या बोला भाई करने का, और तो ज्यादा करने का भाई, आजकल वही जॉब कर रहे हैं। सर नहीं टॉप कर रहे हैं, मतलब हर चीज में हाँ तो टॉप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 5 तरीके सिमिलर तो है ना। जो टॉप कर रहे हैं वो कुछ और है, जो टॉप कर रहे हैं ना वो औरतें नहीं हैं। औरतें औरतें ही हैं, आज भी औरतें वैसी हैं। जो टॉप कर रहे हैं कुछ और है। कहने का मीनिंग है औरतों का, कि औरतें रहते कुछ करने वाली नहीं होते। तो औरतें तो मैच भी जीत रही हैं, पाकिस्तान को हराती है और आते ही इंग्लैंड को भी हराती है। तुम लोग क्या मानते हो अपने आप को? पढ़ना वरना है या नहीं? टाइम पास करना है केवल।
ढंग से पढ़ लो, .NET पढ़ रहे हो, PHP और डिजाइनिंग नहीं है, ऐसे जॉब मिल जाएगी। टहलोगे जब 6 महीने है ना, पता चलेगा यार कुछ मिला हुआ नहीं, होना नहीं कुछ है, तब जाओगे कहीं डेटा एंट्री करोगे, और नहीं तो जाकर के कहीं कॉल सेंटर में जाओगे। रियलिटी है भाई, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। .NET में इतना आसान नहीं जॉब मिलना, आपको ऐसे जॉब मिल जाएगी। करने की देखी था कि एक महीने अभी एक हफ्ता से निराश होकर घर चला तो गया था, दोबारा आया हूँ अभी। तूने ना प्रोफेसर का .NEट प्रोफाइल पे जॉब अच्छी जरूर है, लेकिन नॉलेज भी अच्छा चाहिए, सीरियस बंदे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए कि इधर उधर करके टाइम पास करके पढ़ा हुआ हो कोई। अच्छी ग्रोथ चाहिए तो अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोफाइल सेलेक्ट करने से कोई मतलब नहीं होता, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया हमने, अब बन गए डेवलपर। जैसे लोग बीटेक करते हुए समझ लेते कि हम इंजीनियर बन गए, ये गलत फहमी मत रहिएगा। .NEट सेलेक्ट कर लिया हम डेवलपर बन गए। ज्यादा मिट्टी खराब होती है। हाँ? बीटेक वालों को तो पता था बहुत मिट्टी खराब होती है। नहीं, ये मेंटेलिटी हो जाती है लोगों की ना, एडमिशन ले लिया तो इंजीनियर नाम आगे लगा देते हैं, ये गलत फहमी यहाँ मत रखिएगा। चलो तुम्हें लगा दिया डेवलपर। पहले डेवलपर बन तो जाओ। तो इसमें लगाया फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है यहाँ पर, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। बेसिकली आप राइट कर सकते हो, फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड which perform specific task. You can write, yeah, you can create function for every दो तरह के फंक्शन होते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन और टेबल वैल्यूड फंक्शन। ध्यान रहे, जैसे आप प्रोसीजर बनाते हैं वैसे फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन फंक्शन को हमेशा और हमेशा सेलेक्ट कमांड के साथ कॉल किया जाता है। नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, प्रोसीजर वगैरह को आप एग्जीक्यूट कमांड लगा देते हैं या EXEC कमांड लगा देते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमेशा आप सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने फंक्शन होते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ ही वर्क करते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका लगभग सिमिलर सा रहेगा, काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। फंक्शन का यूज होता होगा सर? कभी कभी पड़ता है, हम लोग बना लेते हैं। आजकल के टाइम में तो सर कौन यूज करता होगा? प्रोसीजर यूज़ होती है, प्रोसीजर भी लगभग सिमिलर से टास्क फंक्शन जैसा ही करते हैं। प्रोसीजर में काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं, प्रोसीजर प्रेफर की जाती है। ठीक है, तो फिलहाल फंक्शन बनाने के, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बेसिकली क्या होता है,
एक ऐसा फंक्शन होता है जो केवल एक वैल्यू को रिटर्न रिजल्ट के रूप में देता है। सिंगल वैल्यू जब रिटर्न करानी हो अपने फंक्शन से तो स्केलर फंक्शन यूज करेंगे आप, सिंगल ब्रैकेट फंक्शन यूज करेंगे। और जब आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करानी हो फंक्शन से, जस्ट लाइक एक टेबल रिटर्न करानी हो, पूरी पूरी टेबल, तो वहाँ पर आप टेबल वैल्यूड फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सिंटैक्स और सिनेरियो इनका होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो राइट करते हैं पहले क्रिएट कीवर्ड, देन यहाँ पर फंक्शन राइट करते हैं, कीवर्ड फंक्शन होता है, देन फंक्शन नेम देना होता है। देन यहाँ पर आपको पैरामीटर देना होता है, लेट्स अ पैरामीटर लिस्ट। देन यहाँ पर रिटर्न्स क्या रिटर्न करेगा वो, उसका रिटर्न टाइप, वट एवर रिटर्न्स कीवर्ड है यहाँ पर, लेकिन टाइप देना पड़ता है आपको। आपका फंक्शन जैसे हम लोग नॉर्मल C# बनाते हैं, क्या लगाते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, बूलियन, वट एवर जो रिटर्न करता है टाइप देते हैं, अदरवाइज वाइड लगा देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आपका फंक्शन कोई, एक्चुअल में यहाँ पर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न जरूर करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है आपका, तो उस केस में आपको उसे रिटर्न टाइप के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, वो इंटीजर हो सकती है, बूलियन, डबल, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन करेगा जरूर। ठीक है, देन यहाँ पर आप लगाएंगे एस बिगिन और फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लगा देंगे उसे। जाहिर सी बात है भाई, आप पहले प्रोसेस करते हैं तभी तो आउटपुट देंगे। ये रिटर्न डिक्लेरेशन और रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन हो गया, मेथड में जैसे रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं वैसे यहाँ पर रिटर्न टाइप का डिक्लेरेशन हो गया बस। देखा नीचे ब्रिंग लिखा BRGIN बिगिन होगा। कहाँ के लिए जैसे डेट माइंड है ना यहाँ पे, तो पिछले साल ही बनी है कंपनी, उसने से 40,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट मांग रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कंपनी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल बेवकूफ़ बनाती है बस। देखो आज के टाइम पे बहुत सिंपल सी बात है, एक बार अगर किसी के हाथ में पैसे आ गए, पैसे चाहे जिसके हो, जिसके हाथ में गए उसके हो जाते हैं। कंपनी ने अगर ले लिया आप कुछ नहीं कर सकते, न तो आपके अंदर इतनी बाहर से आया, न तो आपके अंदर, उन्हें पता है एक बार आपके हाथ से उसमें पैसे अगर मिल गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। न तो आपके पास इतनी पावर है, न मैन पावर है, न पैसे हैं, न कोई पावर है, आप कुछ नहीं करोगे। कंपनी है, कंपनी का ये फंडा होता है। बहुत सारी कंपनी है, अगर मैं आपको दिखाऊं बाफर टिफर फाइट में आपको 15-20 कंपनी ऐसी मिलेंगी जो कहीं अंडरग्राउंड में, कहीं छोटे फ्लोर पे लेकर के ओपन करके बैठी हुई हैं, और उनका टारगेट होता है ट्रेनीज जैसे बुलाएंगे आपको, इंटरव्यू लेंगी, उसके बाद बोलेंगे आपको पहले इतना सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा, आपको इतने दिन ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। उसमें कभी कभी वो लोग ऐसा करते हैं जैसे उन्होंने बोला 30,000 आपसे लेंगे हम, और बोलेंगे आपको अभी इनिशियल सैलरी 3 महीने तक आपकी 5,000 रुपये होगी। तो उसमें करेंगे क्या वो कि 30,000 लेंगे आपसे, आपके पैसे 5,000 रुपये 3 महीने तक आपको देंगे, 15,000 आपको देंगे, उसके बाद 3 महीने में आपको कोई ऐसा रीज़न लगा कर निकाल देंगे, तो 15,000 तो बचे उनके, काम भी ले रहे हैं। काम भी ले रहे हैं।
मेरे भाई के साथ धोखा हो गया सर। उसके कॉलेज में एक कंपनी आई थी सर, ग्लाइम इंडिया सर उसका नाम था। कॉलेज में उसने सर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी करीब 26 बच्चों को ले गए सर, और मेरे भाई के कॉलेज से ले गए, देवभूमि इंस्टीट्यूट से ले गए सर, और वहाँ पर उन्होंने 25-25 हज़ार का डिमांड ड्राफ्ट मांगा उन्होंने। और सर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, और उन्होंने ये कहा कि हमें BSNL की ओर से 5G के स्पेक्ट्रम का कुछ मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मेरे भाई लोगों ने सर वहाँ BSNL के हेड ऑफिस में सर पता किया तो सब फर्जी निकला नाम का, तो सब छोड़ छाड़ के आ गए सर। ऐसे होता है भाई, ये बहुत सारी कंडीशन है। झूठ बोलने वाले भी बहुत सारे सर आते एक बार मुझे ऐसे मिला था, एक सेक्टर 63 में मिला था बंदा, इंटरव्यू देने में गया था। वहाँ पर उसने पर्सनली मुझे बुलाकर बोला कि पैसे मेरे सामने रखा है कि आपको इतना देना पड़ेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। स्टार्टिंग में था 5-6 साल पहले। मैंने बोला मैं पैसे तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन कैंडिडेट आपको मैं 40-50 दिला दूंगा। और वो खुश हो गया, 50 में जाएंगे यार, तो आ जाओ। और फिर उसने धीरे धीरे मेरे सारी सच्चाई बताई कि देखो पैसे कमाने हैं, जितना बेवकूफ़ बनाओगे उतना कमाओगे, बना के बेवकूफ़ कमा लो। कि यार मैं जिसे लाऊंगा मेरे दोस्त होंगे, मेरे अपने होंगे, मैं उनसे भाग के कहाँ जाऊँगा। बोला सब कमा लो, जैसे कमा सकते हो कमा लो, टारगेट रखो, आप मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको 4 व्हीलर दिला दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। मैंने कहा हाथ जोड़ता हूँ मेरे सामने, रहने दे बस, बहुत हो गया। और पता चला वो कंपनी करीब 25 दिन में निकल गई वहाँ से। 25 दिन थी, 25 दिन निकल गई। उसके बाद अंडरग्राउंड लेते हैं 15-20 हज़ार रेंट दे करके, 1 महीने 2 महीने रहेंगे, लपेटेंगे, उसके बाद निकल लेंगे, फिर कहीं और जाकर डेरा डाल देंगे। करना क्या है, थोड़ी सी टेबल, थोड़ी सी चेयर, और वहाँ के जितने एम्प्लॉय होंगे ना, सबको आप देखेंगे, किसी को भी देखेंगे ना, सब बोले, मतलब सबका हाव भाव तो ऐसा रहेगा जैसा लगता है ये लोग सालों से जुड़े हैं इस कंपनी से। लेकिन अगर आप पूछेंगे ना, कोई बोलेगा 2 दिन हुआ, कोई बोलेगा 4 दिन हुआ, कोई बोलेगा 10 दिन हुआ, ऐसे रहते हैं। सबसे बड़ी बात पैसे मांग रही है यानी कि और मार्केट में इतनी भीड़ है, एक आप रिक्वायरमेंट निकाल दो, 10 लोग इंटरव्यू देने के लिए फट से पहुंच जाते हैं, चाहे कैसी भी हो। वो लोग देखते नहीं है, इंटरव्यू आ गया, हाँ इंटरव्यू है, अच्छा इसका है, पहुंच लेंगे फट से। ये कंडीशन है, क्या करो, एक काम तो बहुत है। चलो फिलहाल फंक्शन बनाने के लिए, फिलहाल के लिए जैसे मैं बोलूँ, मुझे 2 नंबरों का एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है, 2 वैल्यूज को इनपुट करना है और उसका हमें सम प्रिंट कराना है, सम जनरेट करना है। ठीक है, इसके लिए मुझे एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे और क्या करेंगे आप, सिंपली मैं बोलूँ उसके लिए आपको करना यह है, क्रिएट फंक्शन, लेट्स सम नेम दे दिया मैंने, ऐट मैंने यहाँ पर दिया मान लीजिए int, ऐट int, देन यहाँ पर लगाएंगे हम रिटर्न्स, क्या होगा ये भी int, देन as बिगिन, और देन पैरामीटर डिक्लेयर कर लेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर ऐट सम int, देन लेट्स सेट ऐट सम इज इक्वल टू ऐट n प्लस ऐट n1, सॉरी ये n1 हो जाएगा, n1, और लेट्स यू कैन प्रिंट और रिटर्न, तो आप चाहे तो इसे आप रिटर्न करा सकते हैं, चाहे तो इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आप ऐसे लगा सकते हैं रिटर्न एट एंड लेट्स एंड, ये बन गया आपका फंक्शन। यहाँ पर भी लगेगा कॉमा, नहीं उसके बाद क्यों लगेगा, क्योंकि उसके बाद तो एज है ना, उसके बाद स्टेटमेंट है आपके। रिटर्न्स ऊपर होगा, रिटर्न नीचे होगा।
खास कर कोई टाइप डिफाइन करता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न से टाइप डिफाइन होता है हमारे फंक्शन के रिटर्न टाइप का, और ये वैल्यू को रिटर्न कराता है। सर मैंने ये सोचा कि रिटर्न मतलब होता है ना वो बहुवचन और एकवचन सिंगुलर तो मतलब मुझे लगा कि मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो रही होंगी यहाँ पे फंक्शन से। कैसा लगा हुआ सर आपने हिंदी तो पढ़ी हुई है ना सर आपने? हाँ क्यों नहीं। इसको उसके सर्वर पे नहीं कीजिएगा। कर लेंगे कॉपी पेस्ट उस पर भी। सर इससे हम कैलकुलेशन पर्पस को मतलब सॉल्व करते हैं या फिर कैलकुलेशन के लिए ही सॉल्व करते हैं। इसे हम टेबल पे इंसर्ट करना अपडेट करना ऐसा कुछ नहीं कर सकते? फंक्शन केवल कैलकुलेशन, जैसे हमारे पास डेटा पहले से पड़ा हुआ है और उसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो कैरेक्टर से रिलेटेड क्यों ना हो। डजंट मैटर किससे रिलेटेड होगा, बस उसी वैल्यू को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से रिजल्ट गेट करने के लिए होता है। लेकिन सर उसके लिए तो पहले से बिल्ट-इन फंक्शन होते ही है। इसकी क्या तो बिल्ट-इन फंक्शन तो लिमिटेड है ना, वो तो लिमिटेड है, जितने बने उतने यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कोई लॉजिक है, अब मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी आपको है, ठीक है, अब आपकी एक एम्प्लॉय सैलरी में बहुत सारे कॉलम बनाए हैं। एक हो गया मान लीजिए एक्चुअल सैलरी उसकी हो गई, इंसेंटिव हो गया, उसका पीएफ हो गया, आईटी हो गया, एचआरए हो गया, सारे कॉलम बने हुए हैं और आपको बेसिकली गेट करना है उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो या तो आप सारी, जब भी आप टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सोचो तो बार बार अपनी क्वेरीज को राइट करो टोटल, मतलब उसके लिए बेसिकली क्या करोगे, आप पूरी क्वेरी राइट करोगे। या बेटर ऑप्शन आपके पास होता है कि उसका एक फंक्शन बना लो और जब जरूरत पड़े उस फंक्शन को कॉल कर दो। तो क्या करेगा, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सारी की सारी सैलरी कैलकुलेट करके दे देगा। फंक्शन बेसिकली कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। आप एक बार बना लो, उसे बार बार यूज करो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे सर वो इनहेरिटेंस उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पर या नहीं? ना ऊप्स का डेटाबेस में ऊप्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कोड रीयूजेबिलिटी का जो फीचर होता है वो तो होता ही होता है। फंक्शन और प्रोसीजर से कोड रीयूजेबिलिटी आपको मिलती है। ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी मैंने सुना था कि हमेशा इनहेरिटेंस से रिलेटेड होती है। जरूरी नहीं है, कोड रीयूजेबिलिटी फंक्शन से भी होती है। इनहेरिटेंस तो ऊप्स के टर्म में केवल होती है, केवल ऊप्स के टर्म में होती है, वैसे भी आपकी हो सकती है। कितने दिन चलेगा सर डीबीएफ? 1 वीक और चलेगा? हाँ अभी थोड़ा सा चले, अभी ट्रिगर बचा हुआ है और इंडेक्स बचा हुआ है। जेसन इसी में है क्या? नहीं जावास्क्रिप्ट होता है जेसन। ये फंक्शन हमने बना लिया। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट सेलेक्ट कमांड लगाएंगे, देन सेलेक्ट, देन dbo कीवर्ड होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, dbo डॉट योर फंक्शन नेम, इट्स अ लेट्स अप्लाई 2 आर्गुमेंट, लेट्स 20 एंड 50। एज यू कैन सी क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न आएगा रिजल्ट उसका। ठीक है, फंक्शन को कॉल करने का तरीका ऐसे होता है, dbo डॉट वॉट एवर फंक्शन नेम
एंड देन उसके अंदर उसके पैरामीटर्स, जो पैरामीटर आपको देने हैं, और ये सेलेक्ट कमांड के अंदर आपको सप्लाई करने हैं। तो ये हो गया तरीका फंक्शन। अच्छा, ये पैरामीटर जो इसके आर्गुमेंट्स हैं, इनपुट पैरामीटर, अगर आप चाहें इनको अच्छे तरीके से, तो इनको ऐसे रखेंगे आप, अच्छा लगेगा। ब्रैकेट के अंदर फंक्शन में बनाते हैं, ये पैरामीटर लिस्ट हो गई आपकी। ठीक है। इसके अलावा फंक्शन बहुत सारे बनते हैं। टेबल पर मैनिपुलेशन होता है, डेटा पर मैनिपुलेशन होता है, अब जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डेप्थ में बताऊंगा। टेबल वैलिड फंक्शन को वैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं और इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये, लेकिन ये फंक्शन बनाने का तरीका आपका कंप्लीट हो गया। अब फंक्शन बनाते कैसे, ठीक है। फंक्शन को अगर आप देखोगे यहाँ पर इधर चल के, आपके इसी में फंक्शंस नाम का एक फोल्डर मिलता है, इसमें देखेंगे तो आपको टेबल वैलिड, स्केलर वैलिड फंक्शन मिलते हैं। तो आप यहाँ पर स्केलर वैलिड फंक्शन में जाएंगे, ये फंक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए आप यहाँ पर मिला dbu डॉट सम नाम का फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन अगर आप टेबल वैलिड फंक्शन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक इस फोल्डर में बन जाएगा वो, ठीक है। या एग्रीगेट फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ इधर बनेगा। जैसा फंक्शन आप बनाएंगे वैसे फोल्डर में जाकर के आपको स्टोर होता है। आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हो या आप यहाँ से कॉल करोगे कुछ इस तरीके से। एग्रीगेट और सिस्टम फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? एग्रीगेट फंक्शन और सिस्टम फंक्शन। सिस्टम फंक्शन जस्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस, और एग्रीगेट भी तो वही। एग्रीगेट फंक्शंस हम एक तो होते हैं प्री डिफाइंड भी होते हैं और हम खुद बना भी सकते हैं, इनको खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो सर जो हम क्रिएट करेंगे वो तो या तो सिंगल में जाएगा या टेबल वैल्यू में जाएगा। वो एग्रीगेट एग्रीगेट का अपना नेचर होता है वो। जैसे हमारे पास कुछ फंक्शन होता है, सम, काउंट, एवरेज, ये सब एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, तो इन्हें बनाने का तरीका होता है अपना अलग से। ठीक है, फिलहाल के लिए इतने रखेंगे। क्वेश्चंस भी आपको नहीं करवा सकता मैं, लेकिन आपके पास कुछ क्वेश्चंस इसके से रिलेटेड होंगे जो आपको करने होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन पर बनाकर, आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन बस आज के लिए इतना रखूँगा मैं। क्वेरी वेरी आपको सॉल्व करते नहीं हो फिर देने का कोई मतलब भी नहीं है। एक दिन दिया था मैंने 4-5 क्वेरी, कोई किया नहीं, उसका मैंने देने बंद कर दिया। कौन टेंशन नहीं लो मुझे।